नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी और बहुचर्चित खबर चंद्रपुर से है, जहां जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की भर्ती परीक्षा एक बड़े विवाद में फंस गई है। पहले दिन की परीक्षा में ITI कंपनी के पोर्टल पर गड़बड़ियों की खबरें सामने आई है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि जब उन्होंने प्रश्नों के विकल्प A पर टिक किया तो उत्तर B या अन्य विकल्प पर रिडायरेक्ट हो गया। यह गंभीर तकनीकी त्रुटि न केवल परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से भ्रष्टाचार से भरी करार दिया है। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजू कुकड़े ने आरोप लगाया है कि भर्ती प्रक्रिया में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी और बैंक के अध्यक्ष व संचालक आरक्षण नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। खासकर SC, ST और OBC समुदाय के छात्रों के आरक्षण को खत्म कर खुले वर्ग में शामिल किया जा रहा है। मनसे ने प्रशासन से मांग की है कि इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया जाए और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज हो। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रों को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। परीक्षा के दोबारा होने की संभावना के चलते बाहरी जिलों से आए छात्रों को ठहरने और अन्य खर्चों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मनसे ने सवाल उठाया है कि इन छात्रों के खर्च की भरपाई कौन करेगा। यह मामला अब मुंबई हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ तक पहुँच चुका है और बैंक को नोटिस भी जारी हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कैसे सुलझाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे अपडेट के लिए जुड़े रहे ग्लोबल महाराष्ट्र न्यूज के साथ। चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये जे 360 पदासाठी जे नोकर भरती प्रक्रिया जे राबवण्यात आलेली होती, त्या नोकर भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आम्ही शासन प्रशासनाकडे पाठपुरावा केलेला होता। एवढंच नाही तर नागपूरच्या उच्च न्यायालयामध्ये आम्ही याचिका पण दाखल केली होती, कारण जे हजारो जे मागासवर्गीय जे विद्यार्थी जे आहे ते स्पर्धा परीक्षेसाठी जे तयारी करत आहे, त्या स्पर्धा परीक्षेच्या तयारी करण्यासाठी म्हणून जे विद्यार्थी एवढा प्रयत्न करत आहे की आपल्याला सरकार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये नोकरी लागली पाहिजे, परंतु या बँकेच्या मॅनेजमेंटनी पूर्णपणे मागासवर्गीयाचं SC, ST, OBC प्रवर्गाचं आरक्षण संपवून जे आहे पूर्णपणे मोठा भ्रष्टाचार करून इथे चुकीच्या पद्धतीनं म्हणजे जे काही ज्यांच्याकडून पैसे घेतलेले आहेत त्या विद्यार्थ्यांना PDF पाठवून जे आहे त्यांना पास करण्याचं काम आणि जे विद्यार्थी पैसे दिले नाही त्यांना वारा सोडण्याचं काम या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासनाने केलेलं आहे। आणि आज आंबेडकर कॉलेजमध्ये आज त्याची प्रचिती आलेली आहे। आंबेडकर कॉलेजमध्ये प्रश्न सोडवताना समजा A वर टिक केली तर आपोआप B मध्ये जात आहे। जसा EVM घोटाळा आहे तशा प्रकारचं जे आहे पोर्टल जे आहे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या याचं परीक्षेचं ते पोर्टल सुद्धा मॅनेज करून इथल्या मॅनेजमेंटनी पूर्णपणे भ्रष्टाचार केलेला आहे। कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार आहे आणि हा कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी आज जे आहे आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने सर्व कडून जे प्रयत्न करत आहोत। सर्व बाहेरगावचे जे विद्यार्थी आहे, कुणी जालनाचे औरंगाबादचे विद्यार्थी इथं परीक्षा देण्यासाठी आलेले आहे। आज यांना 23 तारीख सांगताय, जर 2 दिवस इथं मुक्काम करणार आहे ते किंवा आपले चंद्रपूरचे जे विद्यार्थी आहे पुणे, नाशिक, ठाणे इथपर्यंत जे पोहोचलेले औरंगाबाद आणि नांदेडपर्यंत पोहोचले त्या विद्यार्थ्यांचं काय, हा एक गंभीर प्रश्न आहे। आणि म्हणून प्रशासनाने या संचालक मंडळावर आणि परीक्षा घेणाऱ्या ज्या आहे कंपनीवर गुन्हा दाखल करावा अशा प्रकारची मागणी आम्ही करत आहोत। अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे स्टाईल आंदोलन करेल अशा प्रकारचा इशारा आज या निमित्तानं मी देत आहोत।